प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मोहन कृति पटल पर आज 993वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 316वीं शाम। जौनसारी भाषा का यह तृतीय कार्यक्रम आज है। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवाण जी उत्तरकाशी से, डॉक्टर BS कालाकोटी सर वनस्पति शास्त्री हैं, आप हल्द्वानी से जुड़े हैं इस पटल पर। आदरणीय सुनीता ध्यानी जी नैनी डाडा पौड़ी गढ़वाल से इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, और आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून से, आदरणीय सुभाष जी इसमें देहरादून से जुड़े हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भाषा के क्रम में आज जौनसारी भाषा के तृतीय कार्यक्रम का सफल संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय BS चौहान साहब जी को। बहुत सुंदर सृजन करते हैं विभिन्न विधाओं में, और जौनसारी भाषा के विकास में और उसके उन्नति के लिए आप लगातार प्रयत्नरत में हैं, और इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सभी को, राम राम, आईती नीति, नमस्कार। तो जैसा कि सबको पता कि हमारा जौनसारी बोली भाषा का कार्यक्रम मोहन पटल पर काफी दिवसों से लगातार लगा चली। इलाज हमारा हफ्ते का तीजो 200 तो जूचे भी तो हमारे मोहन पटल पर सुभाष वर्मा जी, बलदेव टमटा जी और सुनीता ध्यानी जी, BS कोटियाल जी आदि जितने भी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो सर, सबसे पहले सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वा शिवे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रणाम। पंखा बंद कर दो। तो मैं सबसे पहले इसमें आमंत्रित करना चाहता हूं सुभाष वर्मा जी को। सुभाष वर्मा जी आए और अपना रचना को प्रस्तुत करें। इनसे मैंने कई बार आग्रह किया, लेकिन ये अपनी व्यस्तता के कारण, अपनी रिकॉर्डिंग के कारण, ड्यूटी के कारण ये जोड़ नहीं पाए हैं। तो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कृपया वो अपने प्रस्तुति दें। आवाज नहीं आ रही है, आवाज खोल दो। ये खोल। मैंने कहा मैं गाड़ी में हूँ। आप सबको नमस्कार। गाड़ी थोड़ी किनारे कर दो, आज सबसे पहले आज छोड़ेंगे नहीं हम आपको। बहुत दिन से मैंने गाड़ी थोड़ी साइड में लगा दी। मैं एक छोटी सी वो सुना देता हूँ। हाँ, मेरे को याद है क्योंकि अभी गाड़ी है नहीं सामान ना। कोई बात नहीं, कोई बात। आज का सब यात्रा में है। आदर आदर आदर। तो एक सरस्वती की वंदना है, वो थोड़ा सा मैं आपको जौनसारी में लिखी थी, उसको सुनाता हूँ मैं आपको। मेरे कंठ दिवस जामा, ओ मेरे कंठ दिवस जामा, जो तेरा गुण गान गाई पाऊँ, ओ मेरे कंठ दिवस जामा। सुर भी तो और ताल भी तो, राग सुर भी तो और ताल भी तो, राग भी तो और रागुणी तो, सत सुरों की तो वरदानी, मुख विज्ञान दे जामा, ओ मेरे कंठ दिवस जामा। एक हाथ सुर दूजे दे ज्ञान,
ओ एक हात चोरी तुझे दे ज्ञान, तिजे हातवर चोथर वरदान, ओ तिजे हातवर चोथर वरदान। भूल गया थोड़ा सा, सर क्षमा चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा गाड़ी में हूँ ना, इसलिए मेरे को याद थोड़ा सा था, पर मैं भूल गया थोड़ा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ, तब मैं फिर से जुड़ता हूँ, तब देखते हैं। जी सर, सॉरी इसके लिए, थोड़ा भूल गया मैं बीच में। वही आपके शब्द थे, सुनो छंद मेरे सुना रहा हूँ, सुनो छंद मेरे सुना रहा हूँ, मन ही मन मुस्कुरा रहा हूँ। ये सुभाष जी के छंद थे, आपको पसंद आए होंगे। अब इसमें हमारे सर जॉन साहब से तो बहुत कम जुड़े हुए हैं। चलो आप कोई है और तो आप बुला लीजिए, मैं थोड़ा सा पहुंच जाता हूँ, तब मैं जुड़ता हूँ फिर से। ठीक है जी जी, सॉरी। आदरणीय चौहान जी, आपका माइक बंद है, कृपया खोल लीजिएगा। टमटा जी, आवाज आ रही? हाँ टमटा जी नमस्कार, हम आपकी प्रस्तुति ऑफिस में तो सुनते ही हैं, तो आज कुछ बढ़िया सा प्रस्तुत कर दें। आइए प्रस्तुत करें सादर। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और पटन से सभी लोगों को हमारा प्रणाम। और मेरे पास तो गढ़वाली में या हिंदी में ही होगा मैटर। कोई बात नहीं, गढ़वाली सुनाओ जी, बढ़िया। गढ़वाली सुना दें? हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है साहब। तो साहब शुरू करते हैं। छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये जी मतलब जीतू, जीतू मतलब जीवन, और दिल का नाम है जीतू। माया मोह मां डूबी यो सारो संसार चा, माया मोह मां डूबी यो सारो संसार चा, मित एगो परदेश मां जीत डांडियो पार जा। जी मतलब जी, समझ गए ना आप लोग? माया मोह मां डूबी यू सारो संसार जा, मित एगे परदेश मां जीत डांडियो पार जा। रसीलो रो तेलो मुल्को माया की बहार जा, तेले तेल तेल तेलो घाम सील छाऊं, आई होली मोयार चा, मीत एगे परदेश जीत डांडियो पार जा। उंदाड़ी ओ काओ होलो टेढ़ा मेढ़ा पाटा, उकाई उंडाड़ होलो टेढ़ा मेढ़ा पाटा, कनी बिस रोलो कोई उ भोका चो बाटा। माया मोह मा डूबी यो सारो संसार चा, मित एगे परदेश जीत डांडियो पार जा। चौमास आला बरखा लगली, खुदीनो पराण कुहेड़ी लगली। चौमास आलो बरखा लगली, खुदीनो पराण कुहेड़ी लगली। कई की गोठ पार होली, कई की छानी वार चा, मित एगे परदेश जीत डांडियो पार चा। माया मोह मा डूबी यो सारो संसार चा। पहाड़ों की ज्वानी पहाड़ों को पानी, पहाड़ों की ज्वानी पहाड़ों को पानी, कब आली काम कैन नी जानी, कैन नी जानी। पहाड़ों की ज्वानी पहाड़ों को पानी, कब आली काम कैन नी जानी।
यू कनी जंग जिंदगी की जीत न हार चा, मित ऐगे परदेस जीत डांडियो पार चा। पहाड़ सा कठोर त्यारू स्वाभिमान चा, पहाड़ सा कठोर त्यारू स्वाभिमान चा, जो टूटी ना हारी पहाड़ों की नारी चा, भूली ना बिसरी तो गेल्या मी त्यारू माया दारचा, मित ऐगे परदेस मां जीत डांडियो पारचा, माया मोह मां डूबी यो सारो संसार चा, यो सारो संसार चा। थैंक यू, धन्यवाद। अति सुंदर टमटा जी, बहुत अच्छो। पहाड़ों की जो नारी, पहाड़ों के जो पानी, इसके ऊपर जो रचनाएं बहुत ही सुंदर हो, बहुत बढ़िया। तो धन्यवाद आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कला सुरेश मनमोह जी भी जुड़िए हों। सुरेश मनमोह जी, पटल पर स्वागत आपका। अपनी व्यवस्था के कारण आप जो है ना आज पटल पे आए, दर्शन दिए, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद जवानगी और सबों का मेरी आईती नीति राजी खुशी और मेरी ढाल जो भी मोहन कीर्ति पटोलंद है जुड़ियो। तो सबसे पहले अपने जौनसार बावर के तरफ से हम माफी चाहूँ कि दो दोस्त से जो है हमारा कार्यक्रम मोहन कीर्ति पटोलंद जुड़ना तो हिसाब से आखिर लगी चल रहा काहे कि लोग व्यस्त है और हम भी व्यस्तता में अपना समय शौक न दे। जौनसार बावर की जब हम बात करो तो 39 खत हमारे जौनसार बावरंदी है, 300 किसी गांव हमारे जौनसार बावरे के, और बहुत एक छोटा एरिया है जौनसार बावरे का। और ऐना ते जो है मोहन कीर्ति पटोलंदा संचालन लिया करी जौनसार के जो बाता जौनसार की बोली आगे बढ़ाने। तो मोहनदा का भी आभार की तिणी जो है हमारे अनुपस्थित होने के बाद भी हमारी कविता मोहन कीर्ति पटोलंदी राखी, ये बहुत अच्छी बात है। और भी सुभाष भाई का लगी तो सुन रखी ड्राइविंग लगी करना तो गाड़ी रोकी करी तिणी अपनी जो है कविता ले सुनाई, अपनी बंद सुनाई। तो बोलने का अर्थ जो है जाए कि हमारा जो भी पहाड़ के जो हम लोग का अपने संस्कृति से जो प्रेम है सो ये ऊंगा लगी देखो ना के माध्यम से। तो मेरी जो शीर्षक है अला था कविता का, सीधा कविता पे जाऊं कि प्यारों का दिया। कविता का नाम है प्यारों का दिया। दिया हाँ। तो जवान जी माइक बंदिया करी काई कि होशो कुंजे आवाज टकराली आपस में कि मेरी जिंदगी दिए बाती आवाज लगी आंधी, मेरी जिंदगी दिए बाती उबियो जीना ऊंदी हिटीना, उबियो जीना ऊंदी हिटीना कि झिल मिलाओ मुरुआओ मुँह हंसाओ, मुरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो, झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो। जो सोते सोचो हो तो सो होई ना, जो सोते सोचो हो तो सो होई ना, मने की सूचिए बाता रोइना, मने की सूचिए बाता रोइना, झिल मिलाओ मुरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ मुरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो, झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो मुँह हंसाओ काइयो। दूसे का सूचदा लागा, दूसे का सूचदा लागा, दूसे का सूचदा लागा कि प्यारों का धागा छिजदा लागा, दूसे का खोजदा लागा, प्यारों का धागा छिजदा लागा। झिल मिलाओ मुरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो मुरुआओ काइयो, झिल मिलाओ काइयो मुँह हंसाओ काइयो। गाँव अंडोड़ा छानी पांडोड़ा, गाँव अंडोड़ा छानी पांडोड़ा,
हद बटांदा डंडोड़ा, हद बटांदा डंडोड़ा, झिल मिलाओ मोरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ मोरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो मुँह हंसाओ काइयो, मनको सोचो पुरो होइना, मनको सोचो पुरो होइना, सुख के साथे हरो जोई, सुख के साथे हरो जोई गो, झिल मिलाओ मोरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो, भगवाने देनी पीठ फेरी मुना दिजिते आपुल हेरी, मुना दिजिते आपुल हेरी, झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो, झिल मिलाओ मोरुआओ मुँह हंसाओ, मोरुआओ मुँह हंसाओ, मुख ऐसा का फामोरा होई, पड़िए पाथर खोड़े रे होई, मुख ऐसा का फामोरा होई, कि पड़िए पाथर खोड़े रे होई, पड़िए पाथर खोड़े रे होई, झिल मिलाओ मोरुआओ मुँह हंसाओ, मोरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो, झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो, ऐसना भामु में कदी न देखा, एला लोगे हो तोड़ फालेखा, एला लोगे हो तोड़ फालेखा, देखी जाएली एबेली तेरी, देखी जाएली एबेली तेरी, आखी सामणी कोरिया हेरी, आखी सामणी कोरिया हेरी, झिल मिलाओ मोरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो, झिल मिलाओ काइयो मुँह हंसाओ काइयो, आखी की आंसू आखी दिरोई, की आखी की आंसू आखी दिरोई, कदी शकिना एबे भई, उंदी शकिना एबे भई, गम के घुटू जियंदे पीणे, गम के घुटू जियंदे पीणे, सुखी से ताऊ देंदा न जीने, सुखी से ताऊ के देंदा न जीने, झिल मिलाओ मोरुआओ मुँह हंसाओ, मोरुआओ मुँह हंसाओ, झिल मिलाओ काइयो मोरुआओ काइयो, झिल मिलाओ काइयो मुँह हंसाओ काइयो। धन्यवाद चौहान जी, तो यह था प्यार का दिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मनमोहक, मनमोह जी की मनमोहक रचना अपने दिला दिलागी। इसके जो बचपन की आदत है, बचपन के जो ख्वाब थे, से ते तो सारे बात याद करी ये रचना वाणी। बचपन का दागा, जैसे भाई प्यार था, दोस्ती था, जिससे भी था, तो तितके ने एक सूत्र मुझे कविता देने वाले, और ये कविता अमर गई आई। बहुत बढ़िया मनमोहन जी, अति सुंदर आप था। अब इसके साथ ही अब हमारे जौनसारी तो कोई दिख नहीं रहे महाशय, तो एक कविता चौहान जी आप, और के बाद एक कविता आपको सुनाऊं, और अब टाइम बहुत ज्यादा आती ना, काहे कि मोहन कीर्ति पटल में दूर से सुनो लागे, हमारे कोई भी आदमी जुड़ते ना थी लागे, तो प्रयास हमारा नजर होगा कि दोतिया से अधिक लोग मोहन कीर्ति पटल ना होगा, और अगर जोश जो है ये बरकरार जाए रही। तो स्वागत है तेरा मोहन कीर्ति पटल ना अपनी कविता के साथ है। बापड़ी कोता मेरी भी सब बेतो थे, कोठो नाथी करिए दो, कोठार में नाथी धरिए दो, सो सब बिखरिए दान। तो व्यंग देव की सुनाई, जैसे एला की बेटकुड़िया बड़ी समझदार थी, बेटकुड़िया मतलब लेडीज औरत, एला की बेटकुड़िया बड़ी समझदार, वो डर भी टोपे दो मानी नहार। जहाँ सच्चा प्यार होता है तो वो रास्ते कांटे नहीं देखते, उसके ऊपर है ये। एला की बेटकुड़िया बड़ी समझदार, बॉर्डर भी टोपी दो मानी नहार। आगे फेसबुक आई दोस्ती, आगे फेसबुक आई दोस्ती,
और व्हाट्सएप पर प्यार, और एला की बेटकुड़िया बड़ी समझदार। अब जो है ना, अब आजकल के जो लड़के हैं छोरे हैं उनके ऊपर है। एला के टोंड के बड़े समझदार है। और तो और लामी लामी छोड़ो बातों, और तो और लामी लामी छोड़ो बातों कि मैं वो 30 मार खाऊं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और लामी लामी छोड़ो बातों, मूड छो पहिने बेंडोली बांटो। बेंडोली मतलब जो वो चुटिया बनाते हैं उसको बेंडोली बोलते हैं। और तो और लामी लामी छोड़ो बातों, मूड छो पहिने बेंडोली बांटो। राती सोशल मीडिया काटो, राती सोशल मीडिया काटो। एला के लोग बड़े समझदार, फेसबुक आई दोस्ती, व्हाट्सएप पर प्यार। अब आए हम क्या थे, हमारे जमाने में क्या था, हमें कुकड़े के बाके ब्यूजू थे। ब्यूजे मतलब जागना। हमें कुकड़े के बाके ब्यूजू थे, ले घास के बार है, मतलब घास का बोझा ले के आते थे। हमें कुकड़े के बाके ब्यूजू थे, ले घास के बार है, और एला के कुकड़े के बाके सूतो जला डूब दिला उतार है। मतलब आज की जो पीढ़ी है वो जब मुर्गा बोलता है तब सोते हैं, जब तारे भी डूबने लगते हैं। हम जब मुर्गा बोलते थे उस समय हम घास का बोझा ले आते थे। तो एक मेरी दूसरी प्रस्तुति है जी, फिर मनमोहन जी को सौंपूंगा मैं, मेरी प्लान के ऊपर ही है। पड़ होई लागे खाली लोग बसी लागे दूनी दे। पड़ होई लागे खाली लोग बसी लागे दूनी दे। मेरी प्यारी साथीना बाले माँ लोग बसी लागे दूनी दे। मेरी प्यारी साथीना बाले माँ लोग बसी लागे दूनी दे। गोरे बैठे बैठे भी नखेरे कर बैठी ना से कोनी दे। मेरी प्यारी साथीना बाले माँ बैठी ना से कोनी दे। कहने मतलब ये जो बुढ़े बुढ़े हैं वो पहले कोने में बैठे रहते थे भाई, जब अपने जन ओढ़ के रहे, जब बुजुर्ग हो जाते वो भी नहीं बैठते। अब तो बैठे बैठे भी नौकरे करो बैठी ना से कोनी दे, वो भी मतलब नए हो गए जैसे हमारे हीरो है वैसे ही। गाँव गाँव दी सड़क आई, घर घर दो पानी हो। मेरी प्यारी साथेनी बाले माँ घर घर दो पानी हो। पहले हम बहुत दूर दूर से पानी लाते थे, आज घर घर में है तभी गांव खाली हो गए। गाँव गाँव दी सड़क आई, घर घर दो पानी हो। मेरी प्यारी बाले माँ, मेरी प्यारी साथीना बाले माँ घर घर दो पानी हो। जेतालाओ बले रामो गाँव दा मेरी देवरे बसी गोई रानी हो। मेरी प्यारी साथीना बाले माँ देवरे बसी मेरी रानी हो। सुनो छुट्टी गो पाड़ो घोर देवरे बसी मेरी रानी हो। मतलब गांव का जो घर है वो सुना हो गया। सुनो छुट्टी गो गोड़ो पाड़ो दूनी बसी गोई रानी हो। मेरी प्यारी साथीना बाले माँ देवरे बसी मेरी रानी हो। बाजी गोई डो कुटी गौरी बोटी गोई सुखियो। बाजी गोई डो कुटी गौरी बोटी गोई सुखियो। मेरी प्यारी बाणे जी रीतिका में बोटी गोई सुखियो। पाड़ो होई लागे खाली ला लोग बसी लागे दूनी दे। मेरी प्यारी साथीना बाले माँ लोग बसी लागे दूनी दे। ओ नई पीढ़ी आके आती ना खेजा मेरी आते माँ दुखियो। मेरी प्यारी साथीना बाले माँ मेरी आते माँ दुखियो। याद आओ पाड़ोरी काकी है
आऊं लाऊं जे तेरो गीता हो, मेरी प्यारी साथीना बाले मलाऊं जे तेरो गीता हो। मेरी सुनो मेरी जी नानी लाई देव दी जेता हो, मेरी प्यारी साथीना बाले मलाई देव दी जेता हो। धन्यवाद। और प्रस्तुत करना है तो बताइए मनमोहन जी। हाँ, बेजाय 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 अच्छी कविता तेरी। और अब कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाऊं। और जोशी की आजकल हमको पता है कि जो हम पर्यावरण के साथ छेड़खानी लेकर का परिणाम हमको लगे मिल रहा कि जो तापमान है सो देहरादून का भी अब 40-45, दिल्ली और ये तो सब लगे बढ़ रहा। तो कारण का कि जो वृक्षारोपण हम करी और बूट हम काटी लिए। जोन सारी मुझे बूट जोशा ना कोई, मेरी एक कविता है अपना रिवाज काव्य संग्रह से हम पढ़ना लगी है। बूट जोशा ना कोई कि सब पाँव जानी पहरे, सब पाँव जानी पहरे आईना इसकी बात, सब पाँव जानी पहरे आईना इसकी बात, बूट जोशा ना कोई हामुक दयो सास। बूट जोशा ना कोई काई कि हामुक दयो सास, फूल खिलिए फूल खिलो और फल लागो आपुना फल खाई, फूल खिलो और फल लागो आपुना फल खाई, सांस दो प्राण दे दो, सांस दो और प्राण दो चाइना यो ओइलाई। ओइलाई का मतलब सूखना नहीं चाहिए। चाइना यो ओइलाई सारे काम रोनी दिया बुटकुड़िया दिया लाई, सारे काम रोनी दिया बुटकुड़िया दिया लाई, ठंडी ठंडी रंदी धरती पाछा रोंदे हम पछताए। हम आजकल पछताने लगी कि सारे काम रोनी दिया बुटकुड़िया दिया लाई, ठंडी ठंडी रंदी धरती पाछा रोंदे हम पछताई। और जोड़िया दो और ठंडो पानी, जोड़िया दो ठंडो पानी दो और दो आया का करो काम, जोड़िया दो और ठंडो पानी दो, दो आया का करो काम, बूट ना होले तब किछि ना आथी, बूट ना होले तब किछि ना आथी, घूमिले में हम बाओ चारा धाम, घूमिले में हम बाओ चारा धाम, पानी की बोरसोन होली धरती नटली तापी, पानी की बरसों होली जब बूट लाले तो बारिश आउंदी, पानी की बरसों होंदी धरती ना नटली तापी, चलकुड़िया भी चू चू कर ली, चलकुड़िया भी चू चू कर ली, खुशिया ना शौक ले नापी, चलकुड़िया भी चू चू कर दी, खुशिया ना शौक दे हम नापी, बूटे के मिलो एचा फायदा बूट ते लावी चाई, बूटे के मिलो बजाय फायदा बूट ते लावी चाई। और लाबू की भी खाद बाजो, लाबू जो पत्ते हैं पत्ते की भी खाद, लाबू की भी खाद बाजो और गाँव बूटू के लाई चाहिए, लाबू की दवाई बाजो और छायाओं के लाकड़े, लाबू की दवाया बाजो और जो छाया टहनिया और छायाओं के बाजो लाकड़े, और बेटी रोने छाइल मिलो जब कहीं धूप से थक जाते तो छाया का हम प्रयोग करते हैं, बेटी रोने छाइल मिलो और सूखी नोटों ते फोड़ के, जब वो सूखी नोटों तो हमारे छत के जो पटाले मकान बनाने के काम आती तब मतलब फोड़ के, सांस भी अच्छी मिलती सूत्र दो, सांस भी अच्छी मिलती सबते उबड़ो पानी भगवान को भाणिये बिया को कोरियाना छेड़ा खानी, भोग्याना को जो भाणी बिया को तत्के साथ कोरियाना छेड़ा खानी, हमू पानी झाल लगे, हम पानी झाल लगे हैं कोशिया दातरे काना दे, हम पानी झाल लगे कोशिया दातरे काना दे, शोधी खाए अमी जोड़िया बुटुकी धरतिया के फाना दे, शोधी खाए अमी जोड़िया बुटुकी धरतिया के फाना दे, काटियाना होर जंगलो काटियाना डाड़ी बूटी तो पछताओंदे हमें और तुम्हें जब सांस नटला नठी, जब सांस नटला नठी तो बूट जोशा ना कोई। ये मेरी दूसरी कविता थी मोहन कीर्ति पटोले वाला। और अब एक कविता हो कि संदेश है कि आजकल हम जो है नशे के तरफ लगी जाने, नशा
तो नशे के जोगड़ी नशेड़ी ये तो कविता का नाम है, जोगड़ी नशेड़ी। जवान जी माइक बोलो है। बाजीरा जोगड़ी ए जानो शेड़ी जोरू भी बैठी है माई तेंदी कि बाजीरा जोगड़ी ए जानो शेड़ी जोरू भी बैठी है माई तेंदी डोरे का कोई मुहे लाइना लड़कू के बियो यो पढ़ाईना डोरे का कोई ऐसे मुहे लाइना लड़कू के बियो पढ़ाईना होए तोंगिड़ो का जो आथीना डोखरी डीबी गोई बांजी होए तोंगिड़ो का जो आथीना डोखरी डीबी गोई बांजी छूटो बूटो पो बदलोला कामो करनो के होइना राजी छूटो बूटो पो बदलोला कामो करनो के होइना राजी बाजीरा जोगड़ी ए जानो शेड़ी जोरू भी बैठी है माई तेंदी कि करजे की सुनाई रही ना गोडी मुंडी डूबीगा सारा करजे की सुनाई आथीना गोडी मुंडी डूबीगा सारा डोखरेडी बीबी की करी के कूड़े बिकिने का कोरा त्यारा बाजीरा जोगेड़ी ए जानो शेड़ी जोरू भी बैठी है माई तेंदी एला की खांदी तोतिया के लाओ दोतिया की परों के एला की खांदी दोतिया के लाओ दोतिया की परों के पी करी कहीं लकड़ा हांडो हो चुप रो लाडोरो का बाजीरा जोगेड़ी है जानो शेड़ी जोरू भी बैठी है माई तंगी ओजिए सको रंडोड़ा ओजिए सको बिचारा हिटिए को दी सेकिना समाजो डूबे दू सबुए देखा आपू के डूबे दू देखिना समाजो डूबे दू सबिया देखो आपू के डूबे दू देखे ना आपू के डूबे दू देखे ना। तो ये थी नशेड़ी और नशे के ऊपर कविता। और सुभाष भाई हम बोलो तो तीन ऐसे बोल दो जे कि ओगड़ा जाएगी फिर जुड़दा तो जे सुभाष भाई तक मेरी आवाज लगी पहुंचती तो अपनी एक प्रस्तुति से देशों को नाथ की अब हम समीक्षा की तरफ जावागा। हाँ जी औसो किसकी तो बोल नहीं तो तमाम करो चालू ना तो करो मैं गाड़ी चला रहा हूँ बस और तो खैर कुछ नहीं तैयार चलो एक मेरी नई रचना जो कि ये भी अधूरी हो तो जिसके एक आखर वाणी है एक अंतर एक अस्थाई है तो सुनाई दो कूदों के गोडावने लागो पांडव के मोंडावने छाती माटी देव भूमि लोग देवानावने कूदों के गोडावने लागो कूदों के गोडावने लागो पांडव के मोंडावने छाती माटी देव भूमि लोग देवानावने कूदों के गोडावने लागो कूदों के गोडावने लागो पांडव के मोंडावने छाती माटी देव भूमि लोग देवनावने बेटिया नु उगाड़ पांदे उगाड़ होता है जो लकड़ी का मकान होता है उसमें ढक्कन सा होता है जो नीचे होता है उसे हमारे यहाँ उगाड़ बोलते हैं। बेटिया नु उगाड़ पांदे ऊंधा उबरे जाला गोटिया नु उगाड़ पांदे ऊंधा उबरे जाला बाटिया मेरा टंड का बाजो
मोंगन्यारू चाला मस्त मोंगन्यारू चाला मस्त मोंगन्यारू चाला मस्त मोंगन्यारू कोदों के गोडाउने लागो कोदों के गोडाउने लागो पाडों के मोडाउने थाती माटी देव भूमि लोगो देव नावणे लोगो देव नावणे लोगो देव नावणे। बस अब मान्यवर जब ये थोड़ा और बेटर हो जाएगा अगली अस्थाई जरा कुछ संशोधन के लिए है बजाय अच्छो गीत और रिकॉर्ड रिपोर्ट तो करनो ये रिकॉर्ड हो जाएगा नवा है इसमें मतलब वो जो बाद में मैंने जोड़ा ना भाई बैठिया ने उगाड़े पांदे हम किसी को बोलते हैं उसके ऊपर मत बैठ क्योंकि नीचे चले जाएगा और फिर इसमें जोड़ दिया मैंने अपने दादा को या पिताजी को जिसको भी कि वो भी आजकल जरा बिल्कुल टंड का बनता है और वो मंगनियारू चालो मंगनियारू मतलब दूसरी शादी के लिए वो जा रहा है तो उस तरह ये हास्य और वो मैं इसमें दोनों रख रहा हूँ क्योंकि ऐसे हमारे ब्रदर है वो कर रहे हैं ऐसे तो इनके ऊपर मैंने बनाई है ठीक है जी गाँव की दिया टूड़िया पानी पानी आ रे आई गाँव की पानी गाँव नहीं अभी मैं सुनाऊंगा नहीं माफ चाहता हूँ संशोधन करूंगा ठीक तो बजाय अच्छा प्रयास एला मोहन कीर्ति पटलंदा तेरे द्वारा जो संचालन करो और एला का जो जौनसारी का जो हमारा कार्यक्रम है सो ही ओगड़ा पड़ा और सारे हमारे जो जौनसारी लोग हैं अधिकतर बीजीबी है वहीं तो जुड़ने का जो है प्रयास करते दो त्या छोड़ी हम और सब जोड़ी करी ये तो हम जो अगले हमारे 3-4 दोस्त बहुत जी हैं तो हम तू कार्यक्रम की शोभा बढ़ाओ कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाने और अब समीक्षा की ओर भी जाओ और सब सुरेश मनमोह जी की आयती नीति बलदेव सर गिरीश दा और मोहन दा खिलानंद जी और रजनी और BS चौहान जी और हमारे जो भी इसके अलावा जो भी जोड़ी मोहन कीर्ति पटल है तुम सब सुरेश मनमोह जी की ढाल और समीक्षा और अपने गिरीश दा एक आदि जो है हंसावनिया चुटकुला कहा कि आजकल स्थिति जो है ठीक ना थी तो मोहन दा वे मंच ताऊ के इसके बाद बहुत आभार धन्यवाद आदरणीय BS चौहान साहब का बहुत आभारी हूँ सुंदर संचालन के लिए और आभारी हूँ सुरेश मनमोजी जी का विषम स्थितियों के बाद भी आप इस पटल पर आज अपना समय दे पाए मैं बहुत आभारी हूँ और कल तो हमने आपकी रचनाओं को पढ़ा और सुंदर सुंदर रचनाएं मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको इस सुंदर किताब के लिए आपकी किताब एला का जिमदार एला का जिमदार एला का जिमदार और मेरा तो मन हो रहा है कि इसको मैं आजकल पढ़ रहा हूँ और सोचो गांव एक कविता मेरे सामने है मैं इसको पढ़ देता हूँ बाट घाटा साप चाई दार्ग दार्ग पानी चाई गोरो छानी चाई दारे अगा फूल चाई आछो बाको मेरो गाँव सब कहीं सूचो गाँव सब कहीं सूचो गाँव हरी भरी अशोच गाड़ी मेरे दर के अगाड़ी अपना काम चली जाव सब कई अछाड़ो मेरो गाँव बाको बाको ऊंचो गाँव सबका गाँव कई सूचो गाँव आछो बाको मेरो गाँव सब कई सूचो गाँव दार्क दिशा माचक बायरिया न कोई जाया सूचो सकड़ो दार बरोड़ी पछारिया न पछताया आछो आछो बढ़िया गाँव मूल कंदा अछो गाँव का नाव कुंडा भंडा दी फूलुआरी बाट दा खड़े जा हंस दिखेल दी बुट कुड़िया ऑक्सीजन की खेजा दूर दूर के देख दे आऊं सब कहीं सोच मेरे गाँव
प्रधान बीडीसी हम जगाऊं अपनी निधि गावेंदी लाऊं सरकारे भी हमू जगाऊं डॉक्टर दर के आऊं बीमारियां के हंदा बचाऊं सब कहीं सुच मेरो गाऊं पनियरिया पानिक जावा नांगे गोडी भावंडियावा मुचेड गागर गागर चलोटा सुले सुले चो हांडी आऊं बटांदी भुटकी छाऊं सबू कसुचो मेरो गाऊं आछो बांको मेरो गाऊं सब कहीं सूचो गाऊं। तो ये सुंदर रचनाएं, कई रचनाएं आपकी इस किताब में हैं, पुस्तक पर हैं। अब मैं आपकी तरह नहीं गा सकता हूँ, लेकिन उसके भाव को समझ रहा हूँ और इनके बहुत सुंदर सृजन आप कर रहे हैं। आप दोनों लोग, आप तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं। आदरणीय BS चौहान साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ हमारे उन वीरों को। और आप लगातार इस जौनसारी भाषा के विकास के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, आपके YouTube पर देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए गीतों का प्रयोग कर रहे हैं, नई नई धुनों का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके साथ ही पिछली जितनी भी हमारी संस्कृति है, इसको सहेज करके आप नए कलाकारों को भी अपने साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत भूरी भूरी प्रशंसा के साथ आप दोनों को मैं साधुवाद देता हूँ। कई रचनाकारों ने जौनसारी भाषा के कार्यक्रमों में अपनी शिरकत दी है। और ये विषम स्थितियाँ निश्चित रूप से आजकल तो सभी जगह कुछ न कुछ परेशानियाँ लोगों के साथ हैं, और ये जुड़ पाना हमारे सभी लोगों के लिए है। लेकिन आपने समय निकाला। आदरणीय मनमोहन जी सर से मेरी बात हो रही थी, उनके बच्चों को अभी बुखार से पीड़ित थे और वो बड़ी व्यस्ततम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में आज जुड़ पाए हैं। ऐसे ही BS चौहान साहब थे, वो भी आज के कार्यक्रम में कृपा की आपने इसको आगे बढ़ाया। और चौथे भाग में फिर हम आगे मिलेंगे। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत सुंदर विभिन्न विषयों को लेकर के हमारी आज की प्रस्तुतियाँ रही। आदरणीय सुभाष जी ने सरस्वती वंदना से आज की शुरुआत की। मेरो कंठोदी बची जामा सुरकंठी तू और राग भी तू और रागणी भी तू, इस तरह से उन्होंने सरस्वती वंदना का गान किया। और फिर उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्री बलदाम टमटा जी ने गढ़वाली भाषा में एक रचना रखी, महामोह माटी ते सारे संसार चा और मैं अगू परदेश जीतो डांडियों पार छा। सुंदर गीत उन्होंने इस पटल पर रखा। और उसी क्रम में आदरणीय श्री सुरेश मनमोजी जी ने प्यारों का दिया एक अपना गीत रखा। और आदरणीय चौहान जी ने फिर युवा शक्ति पर एक एला की पेट पूड़िया बड़ी समझदार एक गीत रखा। अभी पलायन पर भी आपका बहुत सुंदर सृजन है, पहाड़ों हाई लागे खाली हैं। और आदरणीय श्री सुरेश मनमोजी जी ने फिर पर्यावरण पर और फिर उसके बाद नशे पर अपनी झगड़ी नशेड़ी रचना भी रखी। और आदरणीय BS चौहान ने फिर कौंदे के गडावणे लागो और पांडों के भड़ावणे, इस तरह से अपनी रचना को रखा। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जौनसारी भाषा बहुत ही मोहिली भाषा है और हमारे इस कुमाऊनी भाषा से गढ़वाली भाषा के लगभग आधे शब्द इसमें ज़रूर हैं, हमको बहुत अच्छे लगता है। तो आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर BS चौहान कालाकोटी सर भी इस पटल पर जुड़े हैं। आप वनस्पति शास्त्री हैं और मैं आपके भी मार्गदर्शन चाहूँगा। और आदरणीय हसमुख जी भी इस पटल पर हैं, बलदेव सर हैं, खिलानंद बिजलवाण जी हैं और रजनी बाला दीदी हैं हमारे इस पटल पर, और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। सबका अभिनंदन है। तो पहले क्रम में मैं संक्षिप्त अपने आशीर्वादन के लिए मैं कालाकोटी सर को आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद हसमुख जी को। अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज
हसमुख जी, आज बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ मैं आपसे, आपको भी प्रणाम। चौहान जी और मनमोजी जी, आप तो हमारे क्या कहें, हमारे हृदय हैं आप जौनसारी भाषा में हैं। और रजनी वाला जी और ललित तिवारी जी, बलदेव टमटा जी, खिलानंद जी, सबको प्रणाम करते हुए, जौनसारी भाषा बहुत कठिन तो नहीं है, बोलने में हमको कठिन लगे लेकिन समझ में काफी हद तक आ जाती है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जोशी जी उत्तम कार्य कर रहे हैं। जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊं का एक संकलन इकट्ठे हो जाए तो हमारी उत्तराखंड की भाषा पूरी हो जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और इसका प्रशासन से भी कभी कभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करनी चाहिए। आजकल राधा रतोड़ी जी इन सब चीजों को बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो अच्छी भी हैं और उनके पतिदेव भी ये साहित्यकार हैं। गरुड़ में देखा था, उनकी एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ था। तो हम चाहेंगे कि कभी उनसे मिल के भी मोहन कीर्ति की पटल की तरफ से और इस सभी भाषाओं को प्रोत्साहित करें और इसको जीवंत रखें। और हमारे बच्चे अब दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाते हैं, इस अपनी भाषा को भूल रहे हैं। इस भाषा को हमने प्रिजर्व जरूर करना है। अब हमारे बच्चे अमेरिका चले गए, अपने कुमाऊं भूल गए हैं, वो हम उनको याद दिलाते हैं। हम अभी भी कोशिश करते हैं उनसे कुमाऊनी में ही बोले, लेकिन ये समय उनके लिए जगह का परिवर्तन, लेकिन याद दिलाना जरूरी है। बहुत बढ़िया मनमोजी जी, आपकी कविताएं, आपके गाने, आपका स्वर जो है बहुत ही मनमोहक है। और चौहान जी, आप भी कम नहीं हैं। और रजनी वाला जी और हसमुख जी, आप सबको धन्यवाद करते हुए, बलदेव जी का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, उनको भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे हसमुख जी की तरफ हम जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आपका प्रयास तो हमेशा प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जो काम आप कर रहे हैं एक अभूतपूर्व प्रयास है। और आज मनमोहन जी, मेरी निराशा खत्म हो गई है। कल तक बड़ा निराश था, न मनमोहन जी थे न चौहान जी थे, और भी एक हमारे बहुत अच्छे कला वो है साहित्यकार है, अभी नाम भूल रहा हूँ उनका मैं। तो बड़ा मन से सुना सुना लग रहा था। आज थोड़ी जान आई है इसमें, क्योंकि आप लोगों ने जो कविता सुनाई सब समझ में आ रही है। और आपका ये हमारी जौनसारी भाषा का प्रचार प्रसार, आपका जो योगदान है, जिन शब्दों का प्रयोग करके हमें अवगत करा रहे हैं, हमें ज्ञान दिला रहे हैं, इसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों को मिलकर के। नमस्कार। वाह, बहुत आभार आदरणीय। और इसी क्रम में और कोई अपनी अभिव्यक्ति रखना चाहे तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। चलिए, तो मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय बी.एस. चौहान साहब का, आदरणीय सुरेश मनमोजी सर का। और आप दोनों की जो साहित्य साधना है वो अपने लक्ष्य को जरूर एक दिन प्राप्त करेगी। और निश्चित रूप से यह नए आने वाली पीढ़ी के लिए, इस भाषा के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे वीडियो के रूप में दे रहे हैं या फिर आपके लिखित रूप में किताबों के रूप में कर रहे हैं या फिर आयोजनों के स्तर पर आप काम कर रहे हैं, तो कालसी के महाविद्यालय में जो आपका द्वितीय अधिवेशन हुआ था उसका मैं गवाह हूँ। आप सबके एक संगठित रूप से जिस काम कर रहे हैं अद्वितीय है। मैं आप सबको बधाई देते हुए करता हूँ प्रणाम। फिर मुलाकात होती है अगले कार्यक्रम में, इजाजत दीजिए। मान्यवर, मैं एक चीज से अवगत करवा दूं जी। थोड़ी आवाज पंखा कम करना, पंखा कम करें। एक हमारे हर्ष रेयाल जी है उत्तराखंड में, उन्होंने जो है ना अपनी गढ़वाली बोली को जो है ना लिपिबद्ध किया है। मेरी उनसे काफी चर्चा हुई, भाई कैसे आप बना सकते हो इस लिपि को। उसमें बहुत सारा भाई गले से लेके बोलने और उस तरह सब उच्चारण अलग अलग है कि नहीं मैंने बनाई है। काफी मेरी उनके साथ बहस हुई है। तो उनके शब्द जो है ना हिंदी से ना अंग्रेजी से, वो जो सम्राट अशोक का शिलालेख था उससे कुछ सारे बहुत सारे मिलते हैं। बहुत अच्छा उनका कोशिश है, प्रयास है। तो अब मेरे मोबाइल पे है, मैं अगर
देख सको तो मैं शेयर कर दूंगा इसमें। नहीं आएगा, अरे मुझे प्रोजेक्ट फाइल लानी थी, मैं पैसे दे रहा हूं। नहीं आ पाएगा, मैं शेयर कर दूंगा उनको। उन्होंने गढ़वालों में केतु बुला के लिए, मतलब शब्द तो जैसे हिंदी का ऐसे ही है, पर गौ जो है ना, गौ जैसा है, जैसा हिंदी में हम गौ लिखते हैं, और तू को जैसे छोटी की मात्रा। तो उन्होंने अपनी एक रचना बहुत मेहनत की रही है, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है इस पे। तो जरूरी है वो सब लोगों के सामने जो है ना, उनका जो हमारी जो अपनी लिपि होगी वो सामने आ जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आदरणीय चौहान साहब। और जहाँ तक हमारी कुमाऊनी या गढ़वाली इस भाषा का प्रश्न है, देवनागरी उसमें हम लोग लिखते हैं और इसकी कोई ऐसी ज़रूरत भी महसूस हमको नहीं होती जब इसमें पढ़ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। और भी जो लिखा हुआ साहित्य है, इसको कैसे पूरा लिपिबद्ध किया जा सकता है, ये अलग बात है। मोहन जोशी जी से एक निवेदन करूंगा, निवेदन कहिए, इसे चाहे शिकायत कहिए, चाहे सुझाव कहिए। स्वागत है। देखिए, रवायती भाषा का तो कोई आपके मंच में एक मेरे अलावा कोई है नहीं, तो मैं चाहता हूँ जनसारी भाषा का प्रोग्राम हो, जिसका भी उनमें हमारी रवायती कविता का भी वो वाचन हो जाए तो अच्छा है। उसको हमें है। और एक सुझाव ये भी देता हूँ, जैसे अन्य भाषाएं हैं, माना अन्य का मतलब है जनसारी हो, रवायती हो, जो कुमाऊनी हो, अगर कुछ रचनाएं ऐसी है जिनको नहीं समझ पाते हैं तो उनका संक्षेप रूप में पहले एक भावार्थ भी व्यक्त कर दिया जाए तो आदमी को समझ में भी आएगी और उन शब्दों का भी ये हो जाएगा विश्लेषण, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो जैसे ठीक है, इसलिए मैंने बहुत सुंदर सुझाव है आदरणीय। मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं और बहुत सुंदर सुझाव के लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। यह जो कार्यक्रम है, ये भाषाओं का कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है और रवाई भाषा के जो रवाल्टी भाषा है उसके लिए आदरणीय महावीर रवाल्टा जी का ये कहना था कि कुछ समय के बाद हम इसको फिर समय दे पाएंगे और कोई दूसरे संचालक हमको मिल नहीं पा रहे हैं कि रवाल्टी भाषा को आगे बढ़ाएं। और यह आपकी जो इच्छा है, इसके अनुरूप हम चाहते हैं कि रवाल्टी भाषा में आप अपनी रचनाओं को जरूर रखिए। हम कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम करेंगे, सप्ताह भर आप भले कोई जुड़े या न जुड़े, साप्ताहिक कार्यक्रम रवाल्टी भाषा का करते हैं। इसके बाद हम हिंदी भाषा का कार्यक्रम करेंगे। हिंदी के बाद रवाई भाषा के कुछ लोगों से बात करेंगे, अगर वो जुड़ जाते हैं तो हिंदी भाषा के बाद जुड़ जाते हैं। कुछ रवायती भाषा का जो अच्छा नए भी है, तो जैसे जौनसारी भाषा का चलता है तो हमारा भी वहाँ वाचन हो जाए तो हम उसको थोड़ा बहुत भावार्थ के रूप में भी हम उसका वो कर देंगे, सार्थक कर देंगे आपकी जैसे आप लोगों की। ये बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि कल को शोधार्थियों के लिए या विद्यार्थियों के स्तर पर या भाषा प्रेमियों के स्तर पर किसी भाषा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम जौनसारी भाषा का जो टाइटल उसमें दे रहे हैं तो जौनसारी भाषा में जौनसारी के ही पढ़े जाए, मेरा अपना मानना है। फिर उसमें खिचड़ी न हो जाए। अगर इस प्रकार की कोई आपकी दुविधाएं हैं तो आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हाँ, रवाल्टी भाषा है तो फिर रवाई भाषा के ही पूरे हों, भले एक ही रचनाकार हों, एक ही रचनाकार हों, उसकी कहानियाँ हों, लेख हों, आलेख हों, चिंतन कुछ भी हो, साक्षात्कार हो जाए, उसमें विचार ही क्यों ना हो, लेकिन उसी भाषा में हो। तो यह एक अच्छा होगा उन लोगों के लिए जो इस भाषा को सीखना, समझना चाहते हैं या उसमें कुछ पाना चाहते हैं। तो हम निश्चित रूप से अगले, इसके बाद हम हिंदी भाषा का कार्यक्रम शुरू करेंगे और हिंदी के बाद रवाल्टी भाषा शुरू करेंगे। आप उसमें निश्चित रूप से आपकी कविताओं को हम वाचन करेंगे। आपके मैं तो श्रोता रहने में ज्यादा खुश, लेकिन ये है ना, जब हम यहाँ पर क्लास अटेंड कर लेते हैं तो कुछ अपने भाव तो व्यक्त होने ही चाहिए। आपका ये सुझाव बिल्कुल अच्छा है, लेकिन देखिए कुमाऊनी भाषा तो हिंदी का चलेगा ना, उसी में हमें सम्मिलित कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का हम एक हफ्ता हिंदी के लिए देते हैं, एक हफ्ता कुमाऊनी के लिए। कुमाऊनी के रचनाकार, हिंदी के रचनाकार आपकी रचनाओं को सुनते, चाहे वो जौनसारी क्यों न चल रहा हो, गढ़वाली क्यों न चल रहा हो। हम चाहते हैं कि उसी भाषा का पूरा सप्ताह भर उस भाषा पर बात हो और उसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाए जो उस पर लिख रहे हैं, भले नवोदित हैं या स्थापित रचनाकार हैं या नहीं है तो भी उनकी रचनाओं का पाठ, जैसे यहाँ पर हमारे कल और परसों न्यूनता रही हमारे जौनसारी भाषा की, लेकिन हमने उसका वाचन किया और हमारे
आनंदी ने, हमारे रजनीवाला दीदी ने गीत गाए, शोभा पांडे दीदी ने उस पर कविताएं कही, और हमारे आदरणीय दिनेश खोयाल साहब ने भी आपकी रचनाओं को पढ़ा, मैंने आपकी रचनाओं को पढ़ा, लेकिन जौनसारी भाषा की रचनाएं इसमें आई। लेकिन आज तीसरा दिन है नहीं, तो हमारा उद्देश्य है कि उस भाषा की कुछ न कुछ बात हो, उस भाषा पर ही जो सर्जन हो रहा है उस पर बात हो, उसके आयोजनों पर बात हो, उसके रचनाकारों पर विस्तृत बात हो, या कोई एक रचनाकार का साक्षात्कार हो, कुछ न कुछ हो उसमें, उसमें कहानी आ जाए, कोई भी विधा का हो, या कोई एक किताब पढ़ दी जाए, तो उस भाषा से संदर्भित तो उसमें कार्यक्रम हो, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वो उस टाइटल के अनुरूप होगा और प्रासंगिक होगा। तो आपका बिल्कुल यह भाव मतलब शिरोधारी है, आपका आदेश शिरोधारी है, और मैं चाहता हूं कि इसके बाद हम हिंदी भाषा का कार्यक्रम शुरू करेंगे, क्योंकि 1000वां कार्यक्रम भी करीब 2 जून के करीब हमारा आ रहा है। तो हिंदी के रचनाकार, हमारे 50 रचनाकार तो इसमें सूचीबद्ध हैं, तो हम चाहते हैं कि उस दिन कम से कम हमें इस बहाने श्रोता भी मिले, और हमारे गढ़वाल, जौनसार, आपके यहाँ पर कुमाऊं से, और कुमाऊं से इतर ये उत्तराखंड से बाहर के लोग भी जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो स्थापित जो भाषाविद हैं, उसमें हम यहाँ पर जो हिंदी साहित्य अकादमी के जो सदस्य के रूप में भी है प्रोफेसर साहब हमारे देव सिंह पोखरिया जी आदरणीय, उनकी अध्यक्षता में हम चाहते हैं कि एक यहाँ पर एक मार्गदर्शन मिले कुछ भाषाविदों का इस 1000वें एपिसोड में। हाँ, तो उसमें हम क्योंकि ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वर्चुअल कार्यक्रम हो जिसमें जौनसार से भी, यहाँ गढ़वाल से भी, कुमाऊं से भी, और इससे इतर बाहर भी जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें, क्योंकि हम 10-12 लोग से ज़्यादा लोगों को नहीं सुन पाएंगे, हम सारे लोग उनको सुनेंगे और उनकी अपने क्या विचार हैं, क्या मार्गदर्शन उनसे मिल पाता है। तो 1000वां कार्यक्रम इस तरह से हो, लगभग 2 जून को होगा मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे इस कार्यक्रम को हम उसमें थोड़ा सा 1 हफ्ते के बाद है, ठीक है, 1 हफ्ते बाद हम 1000वां कार्यक्रम में होंगे। एक लंबा मतलब यह सफ़र है जो हमने तय कर लिया है। हालांकि ये कार्यक्रम 1000 से कई मतलब बहुत पहले ये पार हो चुका है, लेकिन हमारे जो रिकॉर्डेड कार्यक्रम हुए वो आप 1000वां क्यों उसको गिन सकते हैं। तो इस 1000वें कार्यक्रम में हम सभी भाषाओं के भाषाविदों से चाहेंगे कि उनका मार्गदर्शन हो, और आगे कैसे वो हमको दिशा देते हैं उसी अनुरूप हम आगे इसको बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक इस 1000वें कार्यक्रम तक पहुंचने में आप सभी का जो योगदान रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से रहा है, अत्यंत सराहनीय है, और आपके सुझाव हमेशा शिरोधारी हैं। हम चाहते हैं कि इसको एक नए रूप में इसको हम, जिससे रोचकता बढ़े, अधिकतम लोगों तक ये पहुँचे, और जो लिख रहे हैं लोग इतनी मेहनत कर करके लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संरक्षित रहे और एक नए स्वरूप को प्राप्त करे और नई दिशा दे आने वाले समय। धन्यवाद, आपके विचारों का स्वागत है, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, और आप तैयार रहिए, हिंदी भाषा के कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से हम रवाल्टी भाषा में कोई जुड़े या न जुड़े, आपकी रचनाओं का हम उड़ाता हम तो ये है कि बस रसास्वादन लेना चाहते हैं। हम कौन है, हमें उन कवियों में हमारी गिनती नहीं है जिनको जो है, लेकिन यह है कि जुड़े आपके साथ तो कहीं ना पहले नंबर के काबिल ना तो 99 में तो आ ही जाएगा ना। बिल्कुल, 4 दिन के बाद हमारे हिंदी कार्यक्रम में आपकी हिंदी रचनाओं को सुनेंगे, उसके बाद हम रवाल्टी भाषा में आपकी रचनाओं को लगातार सुनते रहेंगे आगे आने वाले 14 दिन तक। तो आपका अभिनंदन आदरणीय, बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद है इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए। और मैं पुनः सबको प्रणाम करते हुए हसमुख जी की तरफ जाते हैं, कोई उनकी तरफ से कोई चुटकुला आ जाए। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। रसगुल्ला खिलाने का मेरा काम है, स्वीट डिश में दूंगा। एक हमारे चरदा थे, चौहान जी और हमारे मोदी जी और हमारे सबसे बड़े जो जी है, इसको ध्यान से सुने। चरदा का बहुत पुरानी बात है, उनके पाँव में एक बार एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, उनकी एक टांग टूट गई। अब डॉक्टर ने जैसे तैसे उसका इलाज किया और एक कुत्ते की टांग लगा दी उनके पाँव में। उसके बाद 6 महीने बाद आप आना और आकर के देख लेंगे, तब तक आप आराम करो, तो खाओ पियो मौज करो। 6 महीने बाद चरदा डॉक्टर के पास जाते हैं, लचकते हुए जाते हैं, एक हाथ में लाठी और लचकते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कैसे हाल है भाई, क्या डॉक्टर साहब सब बहुत बढ़िया है, शानदार चल रहा है।
लेकिन जब भी मुझे बाथरूम आता है ना मेरी टांग खड़ी हो जाती है। बहुत धन्यवाद। और मैं सबको करता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम, जय हो।